आज का पहला प्रश्न, समीकरण 7n + 6 = 27 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। इसमें अपने को n का मान निकालना है। यहाँ प्लस के 6 है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 7n = 27 - 6, और 27 में से जैसे 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। अब 7n n के साथ में 7 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो n का मान है, यहां से आ जाएगा 21 और बटे में 7। 21 को जैसे 7 से भाग देंगे कटेगा तो कितने पे, 3 पे, यानी n का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। तो इस प्रश्न का सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कोण 128 डिग्री का संपूरक कोण का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उनको हम संपूरक कोण कहते हैं। यानी अब 180 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है तो हम 180 में से 128 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है, तो 180 में से हम इसको 128 को माइनस कर देंगे। जैसे 128 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके अंदर अपना 52 आ जाएगा, यानी फर्स्ट इसका जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज ABCD में कोण C का मान होगा। या आपको जो डायग्राम दिखा रखा है इसके अंदर कोण C जो है इसका मान कितना होगा ये निकालना है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इन चारों कोणों का योग भी कितना होगा, 360 डिग्री। तो जैसे हम इनको 360 डिग्री लिखेंगे तो अपना इन तीनों को जोड़ लेंगे, 50 + 110 और +120। 50 और 110 को जोड़ेंगे तो 160, 160 में 120 को हम जोड़ेंगे तो 280 हो जाएगा, और 280 इन तीन का सम है, लेकिन टोटल कितना आना चाहिए अपने पास, 360। तो 360 में से हम 280 को माइनस कर देंगे। जैसे 280 को हम माइनस करेंगे तो अपना कितना आंसर आ जाएगा, 80 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। अब अपने को इसका मान ज्ञात करना है, किसका, 3 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर -3 की पावर -5 है और 3 की पावर -6। यानी हम जानते हैं कि अगर आधार बराबर होता है और संख्याएं मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहां पर भी 3 है आधार सभी में, इसलिए 3 की पावर यहां कितनी है, 2, इसमें ऐड हो जाएगा -5 और फिर इसके अंदर आ जाएगा +6। तो जैसे हम इसको करेंगे तो 2 में से 5 पहले प्लस कर लेते हैं, 6 और 2 8, और 8 में से हम अगर 5 को माइनस कर देते हैं तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। यानी 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, 27। तो इस क्वेश्चन का भी फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त की परिधि, अब अपने को इस वृत्त की परिधि दे रखी है 132 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr होती है, इसलिए 2πr = कितना आ जाएगा, 2πr के इक्वल में आ जाएगा अपना 132, और यहां पर पाई की जगह हम रख देंगे 22/7 और r का मान निकाल लेंगे, 2 × 22/7 और इंटू r बराबर जो होगा वो 132। यहां से ये 7 जो है डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों जो है यहां नीचे डिवाइड में चले जाएंगे। जैसे इनकी कैलकुलेशन को हम करेंगे तो अपना जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37890 रिक्त स्थान में कौन सा अंक लिखे कि संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ये 9 से पूरा भाग जाना चाहिए, इसमें कौन सी संख्या आएगी। हम जानते हैं कि 9 से भाग कब जाती है कोई भी संख्या, यदि उसके अंकों का योग कुल 9 से विभाजित हो तो उसमें
संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए अंकों का योग करेंगे 3 + 7 10, 10 + 8 18 और +9 18 और 9 हो गया 27, यानी 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए यहां पर या तो 0 आएगा या फिर 9 आएगा, दोनों में से एक आएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कहीं भी अपने पास 0 नहीं है, क्या है 9, तो सेकंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर 0 ऑप्शन में होता तो 0 राइट आंसर होता, फिर 9 नहीं होता ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है दोनों ऑप्शन लिखे हुए होते तो एक ऑप्शन मिलता, ए और बी दोनों, तो वो राइट आंसर होता। नेक्स्ट, आंकड़ा 8 को मिलान चिन्ह जो टेली बार होता है उससे अपने को इसको रिप्रेजेंट करना है। अपने को पता है टेली बार में क्या होता है, 4 लाइनें होती हैं, 5वीं लाइन क्रॉस होती है। तो अब इसके अंदर जो राइट आंसर है, थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 और 1 5 और ये आगे ये 3 लाइनें खड़ी हैं, 5 और 3 8, तो टोटल कितने हो गया 8, और 8 का ही क्या बनाना था, मिलान चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168 भिन्न 26/52 का सरलतम रूप होगा, यानी 26/52 है ना, इसका सरलतम रूप क्या होगा। देखिए 26/52 कैंसिल हो रहा है 26 से, 26 बन जा 26 और 26 2 जा क्या होता है 52, यानी कुल मिलाकर 1/2 आ जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, a की पावर 0 का मान। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। a की पावर 0, यानी अगर अपने को कोई भी नंबर दे रखा है, a की जगह कोई नंबर भी हो सकता है, उसकी पावर यदि 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ये ऐसा क्वेश्चन एक बार दूसरे पेपर में भी आया था, उसमें क्या दे रखा था, 2000 की पावर 0 दिया हुआ था, यानी चाहे नंबर आपके पास कुछ भी हो, लेकिन अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो a की पावर 0 का मान कितना होगा, 1। नेक्स्ट है, संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो कोई भी संख्या है, अगर उसका वर्ग का इकाई का अंक पूछा है तो हम क्या करेंगे, संख्या का इकाई का अंक लेंगे। क्या है इसका इकाई का अंक, 8। अब 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब 64 में देखेंगे इकाई का अंक कितना है, 4, तो 4 इसका सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक कितना होगा, 4। नेक्स्ट है, रेखा L समांतर है M के, बेटा L जो है ये M के समांतर है, और एक तिर्यक रेखा है T, ये इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। X का मान निकालना है। देखिए ये अगर मान लो अपने पास क्या है 120 डिग्री और ये कितना है x, ध्यान से देखना, ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि जो बाह्य एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये 120 डिग्री है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री है तो अब अपने को पता है ये दोनों एंगल जो है एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं, रेखा M पर, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। यदि ये एंगल 120 डिग्री है तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संख्या 12/-9 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। अपने को योज्य प्रतिलोम लिखना है। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, अगर संख्या प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और यदि माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो 12/9 ये संख्या पूरी कंप्लीट किसकी है, माइनस की है, तो 12/9 प्लस का जहां भी होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 12/9 प्लस का किस में है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी सप्ताह का तापमान, ये तापमान दिया हुआ है, का माध्य तापमान ज्ञात कीजिए। माध्य अगर किसी भी संख्या का ज्ञात करना होता है तो उसमें क्या होगा, माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सभी का हम क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे, ठीक, और उसको इसकी संख्या से भाग देंगे। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी इसका टोटल सम करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा
वो अपना इसका माध्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर खुद करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कितना आ रहा है ना। नेक्स्ट हल कीजिए, इसको हल करना है 2.30 प्लस, अब देखो यहां ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 2.30 को ऐड करेंगे। तो आप सबसे पहले इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4.5 को 3.5 से, और जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, 2.30 को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक कुर्सी को 250 रुपए में खरीदकर 350 रुपए में बेच दिया गया, इस सौदे पर लाभ प्रतिशत, इसमें अपने को क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, यानी एक कुर्सी को खरीदा तो गया है 250 रुपए में और बेचा गया है 350 रुपए में, यानी इसका क्रय मूल्य तो 250 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है, 350 रुपए, यानी सीधा सीधा लाभ हुआ, और कितने रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपए का, यानी कम में खरीदी है और ज्यादा में इसको बेच दी है तो 100 रुपए का लाभ हुआ है, तो ऊपर तो आ जाएगा 100। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लाभ डिवाइडेड बाई बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है इसका 250, और गुणा में क्या करेंगे 100, तो 100 बटे में 250 गुणा में 100%। अब इसमें जो कटेगा उसको काट देंगे, बाकी रख लेंगे, 0 से 0 को काट देंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, अब 5 से वापस हम इसको काट सकते हैं, 5 2 जा और 0, तो 20 आ गया, 20 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 40%, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q का मान ज्ञात कीजिए, इसके अंदर अपने को Q का मान ज्ञात करना है। देखिए Q दो जगह आ रहा है इसके अंदर, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है ना। अब इसमें Q की जगह क्या रखते हैं, देखो 3 है, 3 में क्या ऐड करेगी, 1 हो जाए, तो इसमें अगर हम 8 ऐड करते हैं तो 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11, और 11 का क्या आ जाएगा 1, ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा 8। अब यहां देखो 1 है और Q की जगह हमने 8 रखा, 8 और 1 कितना हो गया 9, और 1 यहां से कैरी आ गया, 10 की 0 कैरी 1 हो गया, वापस 3 1 4 और 1 5, यानी Q की जो वैल्यू है वो अपनी कितनी हो जाएगी 8। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें से अपने को बताना है कि कौन सा जो है वो सत्य है। दो न्यून कोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं। रैखिक युग्म क्या होता है, 180 डिग्री का कोण अगर बन रहा हो तो उसको हम रैखिक युग्म कहते हैं। अगर दो न्यून कोण है तो उन दोनों का सम कभी भी 180 डिग्री नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है, दोनों नहीं बना सकते। दो समकोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं, दो समकोण यानी समकोण 90 डिग्री, 90 और 90 180 डिग्री, ये रैखिक युग्म बनाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन अपना राइट होगा। दो अधिक कोण रैखिक युग्म, ये भी गलत है, नहीं बनाते ये भी, ठीक, तो सेकंड वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा कि दो समकोण जो है एक रैखिक युग्म बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -3 और -4 कौन से चतुर्थांश में प्रदर्शित किया जाएगा। अपने को पता है कि जो चतुर्थांश होते हैं वो 4 होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होते हैं, और इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बार बार आता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, और ये दोनों मूल बिंदु पे काटती हैं, और इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0 होते हैं। अब ये जो माइनस माइनस दिया हुआ है, देखो इस तरफ आते हैं सारी प्लस की संख्याएं आती हैं, और ऊपर की तरफ भी कौन सी आती हैं, प्लस की आती हैं, नीचे की तरफ माइनस और लेफ्ट साइड में माइनस। ये अपना फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये वाला सेकंड चतुर्थांश होता है, और ये वाला थर्ड होता है, और ये वाला जो लास्ट में है ये कौन सा है, फोर्थ चतुर्थांश होता है, चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें दोनों ही माइनस के हैं, देखो माइनस और माइनस, तो यानी तीसरे चतुर्थांश में दोनों x भी माइनस का और y भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 660 के अभाज्य गुणनखंड होंगे,
इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो अपने को पता करना है। देखो ऑप्शन से डायरेक्ट देख सकते हैं, ये 10 इसमें आ रहा है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है 10, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने थे तो अपने ये अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। 10 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। अब ये जो इन सब में सारी संख्याएं अभाज्य हैं, इसका अब हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे किसमें 660 आ रहा है। एक तो ये तरीका, या फिर अपने यहां पर 660 लिख लेंगे और जो गुणनखंड विधि है उसके द्वारा हम इसके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले कितने से भाग जाएगा, 2 से भाग देंगे, कितने पे जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। फिर वापस से 2 से भाग देंगे, तो जैसे हम 2 से भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा 165। फिर वापस 2 से जाएगा नहीं, 5 से भाग देंगे इसको, 3 से पहले जाएगा, पहले 3 से भाग दे लेते हैं इसको, 3 से भी जाएगा ये, तो 3 से कितने में जाएगा, 3, 5 पे जाएगा और फिर वापस कितने पे चला जाएगा, 5 पे, तो ये 55 आ गया। फिर अब इसको वापस हम किससे भाग देंगे, 5 से, तो 5 से जैसे हम इसको भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा ये, 11 पे, और 11 में हम भाग देंगे किसका, 11 से, तो 11 1 जा 11, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। तो ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन लास्ट है आज का, कोण 120 डिग्री को क्या कहते हैं। 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है तो न्यून कोण, 90 डिग्री होता है तो समकोण, और ये 90 डिग्री से अधिक है 120, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अधिक कोण। तो अधिक कोण इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 120 डिग्री का कोण कैसा है, अधिक कोण। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि एनएमएमएस 2024 का एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, 19 नवंबर को होने वाला है, इसलिए आप अपनी 7th और 8th की क्लास की जो बुक है उनको अच्छे से पढ़ते रहें। और फिर भी अगर किसी फॉर्म भरने में या इससे संबंधित कोई भी और समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। ओके।